दोस्तों क्या हाल है। दुनिया में ऐसे बहुत सी चीजें जो बेहद चर्चे में तो होती है मगर ऑफिशियल तौर पर उनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जांच नहीं होती है तो वो चीज अफवाह का रूप ले लेती है। जैसे अमेरिका के लास वेगास शहर से केवल 134 किलोमीटर दूर बंजर पड़े नवाडा डिजर्ट में दक्षिणी छोर पर बना एक कैंप जिसको कहा जाता है एरिया 51। इस जगह में हर वक्त बेहद ही टाइट सिक्योरिटी रहता है, जहां ना ही किसी को घुसने दिया जाता है। अगर कोई घुसता भी है उसे गोली मार देने का परमिशन भी है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। इस जगह को कुछ लोग यूएस एयरफोर्स का बेस मानते हैं तो वही कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर खुफिया तौर पर एक्सपेरिमेंट्स होती है। वही कुछ लोग मानते हैं दूसरे प्लेनेट से आया हुआ यूएफओ और एलियंस को रखा जाता है इस जगह में। एरिया 51 के अंदर असल में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। और तो और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस एरिया पर आसमान में यूएफओ देखा है, आसमान से चमकते हुए चीज को एरिया 51 के अंदर लैंड करते देखा है, जिस वजह से ही एरिया 51 के राज को जानने के लिए कैलिफोर्निया के मैटी रॉबर्ट्स ने जुलाई 27, 2019 में फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट किया जिसको उन्होंने नाम दिया स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। देखते ही देखते इस कैंपेन में 15 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ गए थे। सब लोग मिलकर प्लान करते हैं जुलाई 20 सुबह के 3 बजे एरिया 51 के अंदर घुस जाएंगे, जहां पर किसी का भी घुसना मना था। जब ये लोग सुबह के 3 बजे एरिया 51 के अंदर घुसने आए तो यूएस एयरफोर्स ने एक चेतावनी जारी कर दी कि अगर कोई यहाँ पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो उसके लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। और फिर किसी तरह से इस कैंपेन को रोका गया था। और तो और ये सुनकर आप लोग चौंक जरूर जाओगे कि यूएस गवर्नमेंट ने 2013 तक इस बात के लिए कभी हाँ नहीं कहा कि उनके पास एरिया 51 नाम का कोई भी जगह है। यहाँ पर हर एक चीज़ को बेहद ही टॉप सीक्रेट रखी जाती है, ना ही बाहर आने देते हैं कोई डिटेल्स, ना ही यहाँ पर किसी को आने देते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या सच में यहाँ पर एलियंस रहते हैं? क्या यहाँ पर यूएफओ लैंड हुआ है जैसा कि लोगों का दावा है? तो चलो दोस्तों आओ आज एरिया 51 के बारे में थोड़ा करीब से जानते हैं माजरा क्या है। एरिया 51 जिसका ऑफिशियल नेम द नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, इस जगह को और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है जैसे कि ग्रूम लेक, होमी एयरपोर्ट, ड्रीम लैंड, पैराडाइज रेंज, द स्पेशल यूज एयर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड एरिया 4808 नॉर्थ। नेवाडा के रेगिस्तान में बसा ये एरिया 51 इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले एरिया 51 को यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर खुफिया रिसर्चेस और न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यूज किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को ये एहसास हुआ कि उन्हें खुफिया विमान और अपने टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि सोवियत यूनियन जैसे देश के हरकतों पर नजर रख सके। इसलिए 1945 में एक प्रोटोटाइप वर्जन एयरक्राफ्ट तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया लॉकहीड U-2, जिसे खुफिया तौर पर टेस्ट करने के लिए जगह ढूंढने की जिम्मेदारी 2 CIA ऑफिसर रिचर्ड वेसल और हर्बर्ट मिलर को दिया गया। तो बेहद जगह ढूंढने के बाद 1955 में उन दोनों को ये जगह सही लगा अपने स्पाई प्लान्स को अंजाम देने के लिए, जो उस समय यूएस के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर था। एरिया 51 इस काम के लिए परफेक्ट जगह थी क्योंकि इसके एक और ग्रूम लेक थी जहां न्यूक्लियर वेस्ट का भंडार था, वही दूसरी ओर यूएस एयरफोर्स का बेस था। और ये जगह लोगों से कई मील दूर खुले रेगिस्तान के बीच में है। और फिर बाद में जाके इस एरिया का नाम दिया गया एरिया 51। ये जगह बेहद खुफिया तौर से बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स को CIA की तरफ से ऑथराइज किया जाता है। ऐसे करके एरिया 51 1955 से लेकर 1988 तक लोगों की नजरों से छुपा रहा। पर दूसरे ही साल 1989 में बॉब लीजर ने इस सीक्रेट का पर्दाफाश कर दिया। उसने न्यूज़ रिपोर्टर्स और मीडिया को बताया कि वो एरिया 51 के काली दुनिया में यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिक के तौर पर काम किया है। न्यूज़ चैनल्स
अखबार, मैगजीन, सब जगह ये खबर फैल गया। और इसी समय एक और घटना लोगों के बीच में फैलने लगा। साल 1947 के एक दोपहर में मैक्सिको के रॉसवेल में एक किसान WM ब्रीजल के खेत में एक बड़ी पतंग जैसी चीज गिरी और उसने रॉसवेल एयरफोर्स को इन्फॉर्म कर दिया। टीम आई और बातों के बयानों में कहा गया था ये एक बलून था जिसे मौसम की जानकारी के लिए छोड़ा गया था। उस समय उस हादसे को देखने वाले 62 लोगों ने बताया कि उन्हें धमकाया गया ताकि वो दुनिया को सच न बता दे। उन्होंने एक नहीं कई जगह पर मलबे देखा। तब CIA की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन हुई और दुनिया के सामने बताया गया बॉब लेजर एक फ्रॉड है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और इसी तरह दोनों बातों को दबाया गया। लेकिन बात तब तक फैल गई थी, लोगों ने कैंपेन करना चालू कर दिया था। उन्हें जानना है कि गवर्नमेंट आखिर छुप कर यहाँ पर क्या करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हर बार यही जवाब आता है ये एक US एयरफोर्स बेस है जहाँ सीक्रेट प्लान्स पर काम किया जाता है। इसी तरह 2013 तक US गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना कि उनके पास एरिया 51 नाम का कोई जगह भी है। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है, रॉसवेल में देखा गया वो चीज UFO नहीं है, बॉब लेजर झूठ बोल रहा है। और भी ऐसे कई सारे घटनाएं हुई थी, सरकार भी कुछ न कुछ छुपा रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? अमेरिका हमेशा की तरह एरिया 51 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देना चाहती है, लेकिन जिस तरह से इंडिया में RTI होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी तरह से अमेरिका में भी FOIA यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट होता है। इसके ज़रिए एक अमेरिकन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या होता है, तो उन्हें बताना पड़ा कि यहाँ US एयरफोर्स का एयरबेस है जहाँ नए टेक्नोलॉजी के प्लेन्स टेस्ट किए जाते हैं और सीक्रेट वेपन्स टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे कंट्री के प्लेन्स उनको यहाँ लाकर टेस्ट किए जाते हैं कि कैसे ये हमारे प्लेन्स को मार गिरा रहे हैं, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है ये देखने के लिए। उसी हिसाब से पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट को और भी एडवांस बनाया जाता है ताकि उन प्लेन्स के मुकाबले हमारे प्लेन्स अच्छा रिस्पॉन्स करें और उनके अटैक से बच पाए। दोस्तों ऐसे ही नहीं, US एयरफोर्स दुनिया का नंबर 1 एयरफोर्स बने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है, नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होती है, तो जाहिर है नया डिज़ाइन होगा, उनमें कुछ खासियत होगी जो दूसरों से बिल्कुल अलग लगेगा। अब जब ये एयरक्राफ्ट उड़ाया जाता है तो लोगों को कुछ नया ही लगेगा, जिसकी वजह से जो भी नई चीज़ आसमान में दिखती है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, और जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो वो आपके लिए एक UFO होने वाला ही है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल B-2 स्पीड बॉम्बर जब उड़ाया गया था तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि इस तरीके का भी कोई प्लेन होता है, इस डिज़ाइन का कोई प्लेन होता है जो उन्होंने आज तक नहीं देखा। आइडेंटिफाई ना कर पाने की वजह से उनको ये लगा कि ये एक एलियंस का प्लेन है। साथ साथ लोगों ने बातें बनाना भी शुरू कर दी, ये एक UFO है। और इसी तरीके से F-117 एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस, आसान शब्द में कहे तो जिसे कोई रैडर डिटेक्ट नहीं कर सकता है, जिसका नाम है नाइट हॉक। इसका डिजाइन बेहद ही अजीब है क्योंकि इन्हें रैडर से बचना होता है, जिस वजह से डिजाइन भी एकदम अलग कर दिया जाता है। अब US एयरफोर्स का काम था कि इनको छुपा के रखा जाए, इनकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन किसी को पता ना चले, लेकिन अमेरिका ने जो चाहा वैसा नहीं हुआ। लोगों ने जब तरह तरह के बातें बनाने लगी, गवर्नमेंट क्यों इस जगह को छुपाने की कोशिश कर रही है, और फिर बॉब लेजर की कहानी, ऐसे बहुत से कारण ये जगह सुर्खियों में आ गया था और सबने अपनी अपनी जासूसी शुरू कर दी। यहाँ तक कि दुनिया भर के सैटेलाइट उसी जगह पहुँच गया और तरह तरह के इमेजेस ली, और बस US गवर्नमेंट को जिसका डर था वही हुआ। अब दूसरे देशों ने उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करना शुरू कर दिया, उनके डिजाइन्स को कॉपी किया, जिसका साफ एग्जाम्पल देखा जा सकता है चाइना के H-8 स्टेल्थ बॉम्बर में। उन्होंने ये साफ साफ दिखा दिया कि वह B-2 स्पीड बॉम्बर की कॉपी कर रही है, जो कि अमेरिका का एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्लेन है। और इसी वजह से अमेरिका ने इस जगह को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनका डिटेल्स सब कुछ छुपा रही थी। रही बात एलियंस की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, तो ये सब कुछ शुरू हुआ था सिर्फ एक ही आदमी की वजह से। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, बॉब लेजर नाम का ये शख्स, जिन्होंने कहा था वे एरिया 51 में काम करते थे एज ए फिजिसिस्ट।
साइंटिस्ट। उनका मानना है कि एरिया 51 में यूएफओस लैंड करते हैं, उनमें से एलियंस निकलते हैं और उनका पूरा कनेक्शन है यूएस एयरफोर्स के साथ। उस जगह पर वह साइंटिस्ट एलियंस के साथ मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, जिससे वो और भी एडवांस एयरक्राफ्ट बना पाए। लेकिन सैंटन फ्रीडमैन, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और प्रोफेशनल यूएफओलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब बॉब लेजर का बैकग्राउंड चेक किया तो ये पता लगा कि इनके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे इनको वहाँ पर कोई भी नौकरी दी जा सकती है। लेकिन बॉब लेजर का कहना था कि वे मास्टर्स कंप्लीट की थी MIT और कैलटेक से। लेकिन यूनिवर्सिटीज का ये कहना था कि हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ना ही बॉब लेजर को ये मालूम था कि किस साल इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट की थी। आप खुद ही देख लो। What was the year of your graduation from MIT, and did you get a PhD? No, it's a master's degree. What was the year of graduation? Probably 82, because I think I left there. जिसके बाद इनकी सारी बातों को झूठ माना गया, इनको सजा भी हुई और तो और साथ में $7,500 का फाइन भी लगा था। अब इसके बाद नाम आता है बोएट बुशमैन, जो कि एरिया 51 में बतौर साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुके थे और रिटायर्ड भी हो चुके थे। 2014 में इनका एक वीडियो आता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से एरिया 51 में एलियंस आते हैं और आपस में बातें करते हैं टेलीपैथी के द्वारा, और इसी तरीके से बातें करके अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। उस वीडियो में बोएट बुशमैन ने कुछ इमेजेस को दिखाया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एलियंस की इमेज और कुछ यूएफओस की। हालांकि इमेजेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पहले तो लोग सब कुछ मानने लगा था। बाद में जब इस वीडियो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई इन इमेजेस के ऊपर, वो सब कुछ फेक साबित हुआ और एलियंस की तस्वीर टॉय स्टोर से लिया गया, फोटोशॉप के जरिए ऐसा बना दिया गया, और यूएफओस की तस्वीर भी ऐसे ही फोटोशॉप के जरिए एडिट किया गया था। कि किस तरीके से बोएट बुशमैन ने जो इमेजेस दिखाया था वो दूसरे इमेजेस के साथ जुड़ रही थी, और इसी तरीके से सारे इमेजेस गलत साबित हुआ। उस समय एडिटिंग इतनी जबरदस्त किया गया था कि पहचान में ना आ सके। आज तक एरिया 51 में जितना भी इंसिडेंस हुआ था सब कुछ बाद में जाके फेक साबित हुआ। लोगों ने जो देखा दिमाग ने नहीं पहचाना, मन में नाम आया यूएफओस और एलियंस की, वरना एलियंस तो सिर्फ अमेरिका में ही आता है। ये भी सही है, एरिया 51 में ऐसी कई चीज़ है जिन्हें दुनिया से छुपा के रखा गया है, जिस वजह से जानने का एक इंटरेस्ट ज़रूर क्रिएट होता है, लेकिन अफवाहें इन्हें मिस्टीरियस बनाने के अलावा और कुछ नहीं करती। तो दोस्तों, हमने जाना एरिया 51 अमेरिका का एक मजबूत सिक्योरिटी वाला मिलिट्री बेस कैंप है, जहां बहुत सारे स्पाई मिशन, सेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स वगैरह पर काम किया जाता है। और नेवाडा में बना एरिया 51 के लिए बेहद पसंदीदा जगह बना रही है हमेशा। कई सारे टेस्ट अटैक्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स टेस्ट, फाइट्स ऑपरेट किया जाता है। कुल मिलाकर सच्चाई अफवाह से बिल्कुल अलग है, और एरिया 51 अमेरिका के सुरक्षा एजेंसी के लिए खास महत्व रखता है। तो दोस्तों, रूमर्स पर भरोसा मत करना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्यार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।